जनमन टीवी। ये कहानी है एक गरीब रानो चिड़िया की, जो अपने दो छोटे छोटे बच्चों के साथ रहा करती थी। अरे, ये इतना शोर कहाँ से आ रहा है? पता नहीं, शायद कोई बाहर दरख्त काट रहा है। मैं देखती हूँ बाहर। अरे, ये क्या? ये तो कालू कौवा अपना नया घर बना रहा है। मैं देख कर आती हूँ। बच्चों, तुम लोग यहीं पर बैठना, कहीं भी बाहर जाने की कोशिश नहीं करना। मैं अभी आती हूँ। कालू भैया, आपका नया घर तो बहुत प्यारा है, मगर कल तक तो आपके पास ये नहीं था। क्या आपने अभी अभी खरीदा है? और ये तो बहुत मजबूत भी लग रहा है। हाँ, मैंने आज ही खरीदा है। ये बहुत मजबूत है और ये प्लास्टिक का बना है। बारिश में मैं अब आराम से रहूंगा। तुम रहना अपने वही पुराने घर में, जिसमें बारिश में पानी टपकता है। आपने ये घर कहाँ से खरीदा है? मैं भी बरसात से पहले अपने बच्चों के लिए ऐसा घर खरीदना चाहती हूँ। ये घर खरीदना तुम्हारी औकात से बाहर है चिड़िया। चलो भागो यहाँ से, मेरे घर को नजर लगाने आ गई हो। कौवे की बात सुनकर चिड़िया बहुत उदास हो जाती है और अपने घर में अपने बच्चों के पास आ जाती है। मगर अगले दिन वो गांव में उस घर बेचने वाले को ढूंढती है, मगर उसे वो कहीं नहीं मिलता। शाम को वो अपने घर वापस लौट आती है। चिड़िया हिम्मत नहीं हारती। वो अपने बच्चों को बताकर शहर की तरफ निकल पड़ती है, ताकि वो उस प्लास्टिक के घर बनाने वाले को ढूंढ सके। मगर काफी दूर जाने तक भी उसको वो घर बनाने वाला नहीं मिलता। उड़ते उड़ते वो शहर की तरफ निकल जाती है। फिर अचानक उसकी नजर एक कबूतर पर पड़ती है, जो कि प्लास्टिक के घर बना रहा था। कबूतर भैया, क्या ये घर आपने बनाए हैं और क्या आप इनको बेचते हैं? ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। हाँ, ये मेरे ही घर हैं। मैंने ही इन्हें बनाया है और एक घर की कीमत 500 रुपए है। क्या तुम इनको खरीदना चाहोगी? हाँ, मुझे ये घर चाहिए, मगर मेरे पास तो सिर्फ 300 रुपए है। क्या इतने में आप मुझे ये घर दे सकते हैं? अगले महीने मैं आपको बाकी के पैसे दे जाऊंगी। नहीं नहीं चिड़िया, मैं इतने पैसों में तुम्हें घर नहीं दे सकता। कुछ दिन पहले एक कौवा आया था मेरे पास और मुझे बोलने लगा कि तुम 200 रुपया ले लो और 300 मैं तुम्हें कुछ दिन में दे जाऊंगा। मगर वो कालू कौवा अभी तक मेरे पैसे नहीं देकर गया। कबूतर भैया, अगर आप इतने पैसों में ही मुझे ये घर दे दें, तो वो कालू कौवा कल ही आपके पैसे दे जाएगा और मैं बाकी के पैसे अगले महीने आकर दे जाऊंगी। कबूतर उसकी बात मान जाता है और आधे पैसों में ही चिड़िया को घर दे देता है। चिड़िया वो घर लेकर आ जाती है और अपने बच्चों के साथ उस घर में आराम से रात बिताने लगती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगली सुबह चिड़िया अपने घर को फूलों से सजा रही होती है कि वहाँ से गुजरता हुआ कालू कौवा उसके पास आता है। रानो चिड़िया, तुमने ये घर कहाँ से खरीदा है? क्या तुम ये शहर से लेकर आई हो? अरे कहाँ कालू भैया, ये तो गांव में एक घर बेचने वाला आया था। 1000 रुपए में घर बेच रहा था। मैंने तो बस उसी से खरीदा है। बाकी सब गांव वाले भी आकर मुझसे पूछ रहे थे कि वो भी ये घर खरीदना चाहते हैं, मगर वो घर बेचने वाला तो दोबारा आया ही नहीं। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है पैसा कमाने का। मैं शहर जाकर कबूतर से 500 में घर खरीद लाता हूँ और गांव में आकर 1000 का बेचूंगा। उड़ते उड़ते आखिर कालू कौवा कबूतर की दुकान पर पहुँच जाता है। कालू कौवे, तू तो बहुत ही बेईमान निकला। अपनी इमोशनल स्टोरियां सुनाकर कम पैसे देकर चला गया और दोबारा आया ही नहीं। अरे, तुम नाराज क्यों होते हो कबूतर भैया? मैं थोड़ा मसरूफ था, बस इसीलिए नहीं आ सका। मैं आज तुम्हारे पैसे ही देने आया हूँ। तुम्हारी हरकतों से तो मुझे पता चल ही गया है कि तुम कितने ईमानदार हो। चलो निकालो मेरे पैसे। अरे नहीं नहीं कबूतर भैया, आप तो ऐसे ही मुझ पर शक कर रहे हो। मैं आपके पैसे वापस ही देने आया हूँ। पहले वाले पैसे भी काट लो और ये नए घर भी मुझे दे दो। मैं नया कारोबार करने का सोच रहा हूँ। कालू कौवा कबूतर को पैसे देकर
उसके पास पड़े हुए सब घर खरीद कर वहाँ से चला जाता है। चला गया बेवकूफ कौवा। चिड़िया का आइडिया तो काम कर गया है। अब बस चिड़िया भी पैसे वापस दे जाए मुझको। कौवा वो घर लेकर पूरे गांव में घूमता है और आवाजें लगाता है, मगर कोई भी कौवे से वो घर नहीं खरीदता। और फिर वो रानू चिड़िया के पास आता है और उसको कहता है, हाय हाय, मैं थक गया रानू चिड़िया। पूरे गांव में घूम कर आ रहा हूँ, मगर किसी एक भी पंछी ने मुझसे वो घर नहीं खरीदा है। कालू भैया, भला तुमसे कोई 1000 में ये घर क्यों खरीदेगा? मैंने तो सब गांव वालों को पहले ही बता दिया था कि ये घर मैंने 500 में शहर से कबूतर से खरीदा है, तो इसलिए सब पंछी तो कबूतर से 500 में ही लेंगे ना। तुमने कबूतर भैया को धोखा दिया, ये तुम्हारी उसी किए की सजा है। रानू चिड़िया, मुझे माफ कर दो। मैं लालच में आ गया था, मगर अब मैं क्या करूं? मेरे घर बिकवा दो। मेरे तो सारे पैसे इसमें लग गए। मैं तो भूखा मर जाऊंगा। हाँ हाँ कालू भैया, मैंने बुलबुल से पहले ही बात कर रखी है, वो आपसे घर खरीद लेगी। गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका था। जंगल में भी इस बार बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही थी। रानू चिड़िया सुबह से अपने लिए कोई अच्छी सी जगह तलाश कर रही थी ताकि वो वहाँ पर अपने लिए एक घोंसला बना सके। इस गर्मी में तो उड़ते उड़ते मेरा बुरा हाल हो गया है, मगर अभी तक मुझे कोई सायादार राहत नहीं मिला। मगर मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर ऐसे ही शाम हो गई तो कोई होनी परिंदा मुझे खा सकता है। मुझे उड़ना चाहिए। और फिर रानू चिड़िया आगे ही जंगल की तरफ उड़ती जाती है। आगे जाकर बहुत घना जंगल शुरू हो जाता है, मगर फिर भी उसे कोई ऐसा दरख्त नहीं मिल रहा था जहाँ से वो सूरज की गर्मी से बच सके। उड़ते उड़ते उसकी नजर एक गुफा पर पड़ती है। उसे वो गुफा बहुत अच्छी लगती है। वो उसके अंदर जाकर देखना चाहती थी। अरे वाह, कितनी ठंडी गुफा है ये, और कितनी प्यारी और अच्छी हवा भी आ रही है। मुझे लगता है मुझे यहीं पर अपना घोंसला बनाना चाहिए। मैं गर्मी से भी बच जाऊंगी और यहाँ बारिश भी नहीं आएगी। मैं बहुत अच्छे से रहूंगी। और फिर रानू चिड़िया जंगल जाकर बहुत सी लकड़ियाँ इकट्ठी करके लाती है और गुफा के अंदर ही अपने लिए अच्छा सा घोंसला बना लेती है। घोंसला बनाने के बाद उसे बहुत प्यास महसूस होती है और फिर वो नदी ढूंढती है। नदी के पास जाकर वो पानी पीने लगती है कि वहाँ पर एक तोता आ जाता है। कैसे हो आप मिट्ठू भैया? मेरा नाम रानू चिड़िया है। मैं बहुत दूर जंगल से आई हूँ। क्या आप इसी जंगल में रहते हो? हाँ रानू चिड़िया, मैं इसी जंगल में रहता हूँ। मैं बस कुछ दिनों पहले ही यहाँ आया हूँ। मेरे पास रहने को घर नहीं है, बस कोई अच्छी सी जगह तलाश करके मैं अपना घर बनाने का सोच रहा हूँ। ये तो बहुत अच्छा हो गया मिट्ठू भैया। मैं भी आज ही इसी जंगल में आई हूँ और मैंने आज ही अपना एक घोंसला बनाया है। चलो मेरे साथ, मैं आपको अपना घोंसला दिखाती हूँ। और फिर रानू चिड़िया मिट्ठू तोते को लेकर अपनी गुफा में आ जाती है। अरे वाह रानू चिड़िया, इस गुफा में घोंसला बनाने का तो मुझे कभी आइडिया ही नहीं आया। मैं यही पास में ही सेब के दरख्त पर रहता हूँ, मगर तुम्हारी गुफा तो बहुत ही ठंडी है। कितनी ठंडी हवा आ रही है। मिट्ठू भैया, मैंने भी इसीलिए इस गुफा में घोंसला बनाया है ताकि मैं गर्मी से बच सकूं। अगर आप चाहे तो आप भी इसी गुफा में रह सकते हैं। मेरे पास ये कुछ दाने हैं, अभी आप ये खा लें, फिर हम दोनों जंगल की सैर को चलते हैं। चिड़िया और तोते में बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है और फिर तोता वहाँ से गंदम के दाने खाकर चला जाता है। जादुई पेड़ जी, क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? इस जंगल में मेरी एक नई दोस्त आई है। वो एक बहुत ही हमदर्द और अच्छी चिड़िया है। उसने मुझे खाने के लिए दाना भी दिया था। क्या आप उसे अपने अंगूर खाने दे सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं तोते। तुम्हारी दोस्त अगर रहम दिल है तो वो मेरे अंगूर खा सकती है, मगर अगर कोई वो लालची हुई तो तुम्हें पता है इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। तोता और जादुई पेड़ अभी दोनों बातें ही कर रहे थे कि वहाँ से गुजरती हुई रानू चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। तब पेड़ रानू चिड़िया से कहता है, प्यारी चिड़िया, तुम मेरे फल खा सकती हो,
मगर कभी लालच मत करना, क्योंकि जो लालच करते हैं मैं उनको बहुत बुरी सजा देता हूँ। पेड़ की बात सुनकर रानो चिड़िया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो मीठे मीठे अंगूर खाना शुरू कर देती है। चिड़िया और तोता खूब पेट भरकर फल खाते हैं और कुछ फल अपने घर भी ले आते हैं। घर आकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं और जंगल की सैर को निकल जाते हैं। उन दोनों को नहीं मालूम था कि पास ही दरख्त पर बैठा एक कौवा उनको देख रहा था। वाह रे कालू, आज तो तेरी लॉटरी ही निकल आई है। लगता है ये चिड़िया मेरे जंगल में नहीं आई है, इसे अभी मेरा पता नहीं। इतना सारा खाना घर में ऐसे ही छोड़कर चली गई है। लालची कौवा जल्दी से चिड़िया की गुफा में आ जाता है। चिड़िया है तो बहुत छोटी, मगर कितना माल इकट्ठा किया है, आज तो मुझे मजा ही आ जाएगा। और फिर कालू कौवा जल्दी से फल खाने लग जाता है, मगर जैसे ही वो सारे फल खाता है कौवा तो अपने होश खो बैठता है और ऊंची ऊंची आवाज से बोलना शुरू कर देता है। कौवा तो लगता है जैसे पागल ही हो गया था। और फिर चिड़िया अपने गुफा में वापस आती है, मगर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि उसकी गुफा में तो एक पागल कौवा था जो कि अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। चिड़िया पीछे हो जाओ चिड़िया, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। कहीं तुम मेरी गाड़ी के नीचे आ गई तो तुम जिंदा नहीं बचोगी। चलो जाओ यहाँ से, एक्सीडेंट न करवा लेना। प्यारी चिड़िया, तुम परेशान मत हो। ये कालू कौवा तो हमेशा सबके घरों में चोरियां करता है, मगर आज इसको अच्छी सजा मिली है। जादुई फल जो भी चोरी करके खाता है उसके साथ यही होता है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है, हमें खुद मेहनत करके अपने लिए खाना तलाश करना चाहिए। कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करो और मजे की कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। कालू कौवा एक बहुत ही लालची कौवा था। वो कभी भी खुद मेहनत करके खाना नहीं तलाश करता था, हमेशा दूसरे परिंदों से छीन कर खाना खाता था। एक दिन वो नदी के किनारे बैठा हुआ था कि उसने देखा एक चिड़िया खाना लेकर उसी तरफ से गुजर रही थी। तब उसने दिल में उस चिड़िया से खाना लेने का फैसला कर लिया। अरे मर गया, कोई तो बचाओ, मर गया मैं तो, कोई तो बचाओ, हाय रे मर गया मैं। पास से गुजरती चिड़िया कौवे की चिल्लाने की आवाजें सुनकर उसका हाल पूछने के लिए जमीन पर आती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्या हुआ कालू भैया, आप इतने जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? आपकी तबीयत ठीक है ना? क्या बताऊं तुम्हें चिड़िया बहन, मैं तो यहाँ खाना तलाश करने आया था, मगर मेरे पेट में इतना दर्द हो रहा है कि मुझसे तो खाना भी नहीं तलाश किया जा रहा और उड़ा भी नहीं जा रहा। ये तो बहुत परेशानी की बात है कालू भैया। आप ऐसा करें, आप मेरा खाना ले लें, मैं घर जाते जाते और खाना ढूंढ लेती हूँ, मगर आप खाना खाकर थोड़ा आराम करके अपने घर चले जाएं। अपना सारा खाना कालू को देकर बेचारी चिड़िया अपने घर चली जाती है। कैसा बेवकूफ बनाया मैंने चिड़िया को। अब ये खाना लेकर जल्दी से घर जाता हूँ, गोरी खाने का इंतजार कर रही होगी। और फिर कालू कौवा वो सारा दाना लेकर अपने घर आ जाता है। देखो तो गोरी, आज मैं तुम्हारे लिए इतना सारा दाना लेकर आया हूँ, एक चिड़िया को बेवकूफ बनाया है। नहीं नहीं मेरे प्यारे कालू जी, पहले आप खा ले फिर मैं खा लूंगी, वैसे भी आप बड़े ड्रामेबाज हैं। मेरी प्यारी गोरी, मैं तो रास्ते में आते आते ही कुछ दाने खा लिए थे, ये सारे तो तुम्हारे लिए हैं। और फिर ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। कालू कौवा हमेशा दूसरों से छीन कर खाना खा लेता, खुद कुछ भी मेहनत न करता। एक दिन वो जंगल की तरफ जा रहा था कि उसकी नजर अपने घर के बाहर बैठे तोते पर पड़ी। तब वो उसके पास जाकर कहता है, वो तो मर जाएगा तोते यार, ऐसे तो वो मर जाएगा, कुछ करो मेरे यार, कुछ करो। मर जाएगा? कौन मर जाएगा कालू, पूरी बात तो बताओ। जंगल में वो बड़ा आम का पेड़ है ना, वो मर जाएगा। अच्छा, ऐसा क्या हुआ है, क्यों मर जाएगा वो पेड़? पूरी बात बताओ। वो बड़ा आम का पेड़ मरने से पहले 2 आम खाना चाहता है, कहता है मैंने सारी जिंदगी सबको मीठे आम दिए हैं, अब मरने से पहले मैं तो मीठे आम खाना चाहता हूँ। अच्छा, अगर ऐसी बात है
तो ये आम ले जाकर बड़े पेड़ को दे दो, मैं तो दूसरे जंगल जा रहा हूँ। मिट्ठू तोते को बेवकूफ बनाकर कालू कौवा वो आम लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ता है और एक सुनसान जगह पर बैठकर वो आम खाने लग जाता है। हा, आज तो मजा ही आ गया। कितने आराम से वो मिट्ठू बेवकूफ बन गया मुझसे। दूसरे जंगल से वापस आते हुए मिट्ठू तोते की नजर उस बड़े आम के पेड़ पर पड़ती है। अरे ये बड़ा आम का पेड़ तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। पास जाकर देखता हूँ कहीं मुझे गलती तो नहीं लग रही। बड़े पेड़ जी, आप तो बिल्कुल ठीक हैं, मगर कालू कौवा तो कह रहा था आप मरने वाले हैं और आपका नाम लेकर मुझसे तो मीठे आम ले आया कि आप मरने से पहले तो मीठे आम खाना चाहते हैं। ऐसी बात है क्या तोते? वो कालू कौवा तो तुम्हारा नाम लेकर मुझसे 2 आम ले गया कि तुम मरने वाले हो। उसने मुझे बेवकूफ बनाया है। पेड़ जी, इस कालू कौवे का इंतजाम करता हूँ, अभी सब परिंदों से जाकर बात करता हूँ। रानो चिड़िया, इस कालू कौवे ने बहुत आतंक फैला रखा है, इसका कुछ इंतजाम करो। मिट्ठू भैया, कालू कौवे ने कल मुझे भी बेवकूफ बनाकर मेरा खाना ले लिया, मगर हम क्या कर सकते हैं? दोस्तों, अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो हम इन कौवों को मजा चखा देंगे। क्या तुम लोगों में से किसी को मैगी बनानी आती है? मुझे तो मैगी नहीं बनानी आती बंटी भैया, मगर टूरी बहुत मजे की मैगी बनाती है। हाँ बंटी भैया, मुझे मैगी बनानी आती है, मगर हम मैगी से कौवों को कैसे मजा चखाएंगे? ये सब तो तुम मुझ पर छोड़ दो, बस घर जाकर तुम जल्दी से मैगी बनाओ। और फिर कबूतर जल्दी से चील के पास जाता है और जाकर उससे कहता है, अरे चील दीदी, अच्छा हुआ आप यहाँ मिल गई। मैं अपने घर आज मैगी बना रहा हूँ, क्या आपको मैगी पसंद है? अरे कबूतर, मैगी में तो मेरी जान बसती है, तुम बस घर पहुँचो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आती हूँ। तो फिर ठीक है चील दीदी, 1 घंटे तक आप मेरे घर आ जाना, मैं जाते ही मैगी नूडल बनाने की तैयारी करता हूँ। और फिर कबूतर जल्दी से टूनी चिड़िया के घर जाता है। ये ले बंटी भैया, आपके कहने पर बड़ी मजेदार सी मैगी नूडल बनाती है, मगर बताए तो उनको मजा कैसे सिखाएंगी? उन शैतान कौवों को तो मजा अब चील दीदी सिखाएगी, तुम बस देखती जाओ, खेल तो अभी शुरू हुआ है। अरे कालू मेरे यार, तुम यहाँ बैठे हो, मेरे घर पर आज मैगी पकी है, क्या तुम्हें पसंद है? हाय मैं मर जाऊँ, इतनी प्यारी आंखों वाले कबूतर भैया, मुझे मैगी बड़ी पसंद है। ये कालू का तो पेट खराब है, ये नहीं खाएगा। गौरी, तुम हमेशा ही सारा खाना अकेले खा जाती हो। बंटी भैया, मैं भी खाऊंगा मैगी। अच्छा, तो फिर ठीक है, मैगी मेरे घर पर बनी पड़ी है, तुम लोग जाकर खाओ, मैं बस नदी से पानी पी कर आया। फिर क्या था, गोरी कालू से आगे और कभी कालू गोरी से आगे, दोनों भागम भाग कबूतर के घर जाते हैं। हाय मैं मर गया, हाय मैं मर गया चील दीदी, मैं मर गया, बहुत मारा चील दीदी, मुझे बहुत ही मारा है। हाय हाय मुँहे कबूतर, रो क्यों रहा है? तू तो मेरे लिए मैगी बनाने गया था। चील दीदी, मैं तो आपके लिए मैगी ही बना रहा था कि वहाँ पे कालू कौवा गोरी के साथ आ गया और मुझे मारकर सारी मैगी खाने लग गया। अरे रे, उस कालू की इतनी हिम्मत कि मेरा खाना खाए। चलो तो जरा इनको आज देखती हूँ मैं। गौरी, सारी मैगी तुमने खा ली है, अब ये थोड़ी सी बची है, मुझे ऐसे घूरो मत, ये मैं खाऊंगा। मिट्ठू तोते, ये भूखे कौवे तो सारी मैगी खा जाएंगे, मगर बंटी भैया का कहीं पता ही नहीं है। कौवे अभी मैगी खा ही रहे थे कि चील वहाँ पर कबूतर के साथ आ जाती है। गोरी कालू, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि मेरे खाने पर नजर रखो और मेरा खाना खाओ? अरे चील दीदी, हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते, ये तो हमें कबूतर ने खाने के लिए कहा था। क्यों झूठ बोल रहा है कालू? चील दीदी, मैंने इसे नहीं कहा, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं और आपकी मैगी खा रहे हैं। कबूतर की बात सुनकर चील को गुस्सा आ जाता है और वो दोनों कौवों पर झपट करती है। अरे छोड़ दे सालम चील, मेरी पूंछ छोड़ दे, मेरी पूंछ टूट जाएगी सालम चील, छोड़ दे। और इस तरह कबूतर कौवों को मजा चखा देता है। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि इत्तेफाक में बरकत है, हमें हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करो और मजे की कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।